ऋषिका, पापा को आवाज लगाना जोर से। पापा, who loves you the most? Hey guys, welcome back to another video of Richie Rich Vlog. So I hope you all are good. So आज है डे 5 ऑफ नवरात्रि और जैसा कि आपको पता ही है कि गुड्डू मैडम गई हुई है अपनी नानी के घर और पता है बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही। मतलब हम लोगों को वहां लग रहा था कि मम्मी पापा को बच्चे की ज्यादा रहते हैं ना, कि मतलब बच्चा नहीं रह पाता मम्मी पापा के बिना, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा की कोई फिक्र नहीं है। तो वो तो अपना मस्त रह रही है। तो मैंने मम्मी को फोन किया था, सो रही है आराम से, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत हमें हो रही है कि घर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। हमारा जो था वो सब चला गया। तो चलिए, अभी मैं उठी हूँ। जब से उठी हूँ ना गाइस, सो मुंह पता नहीं, मेरा फेस आज पूरा ऐसा स्वेलअप हो रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा सो लेते, तो शायद ज्यादा ही आराम की नींद ले ली आज मैंने गुड्डू के बिना। तो चलिए हो जाते हैं रेडी, नहा धो के। काम तो मैंने सारा फिनिश कर लिया है और आज मैं रहने वाली हूँ घर में बिल्कुल अकेली, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को भी कहीं काम से जाना है। सो बस वो पूजा करके वो भी चले जाएंगे। तो देखते हैं हम पूरे दिन क्या करेंगे अकेले। पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी और आज का आउटफिट है आपके सामने। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज वैसे ही बहुत लेट हो गया। और पता है, मुझे लग रहा था कि गुड्डू नहीं है तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उसका अपोजिट हुआ है, आज और ज्यादा लेट हो गया। मेरे हस्बैंड तो नीचे चले गए हैं क्योंकि उनको पाठ करना होता है, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं और तैयारी कर लेते हैं पूजा की। सो गाइज, मेरा कमरा है ऊपर और आप लोग भी सोचते होंगे कि इतने बड़े घर में हम लोग सिर्फ एक कमरे में क्यों रहते हैं और नीचे कौन रहता है, मेरे सास ससुर कहाँ हैं और कहाँ रहते हैं। तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। घर में ही रहते हैं मेरे सास ससुर और वो लोग पूजा में क्यों शामिल नहीं होते, उसका भी एक रीज़न है गाइज़। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा की तैयारी। तो इतना बड़ा घर होने के बावजूद हम लोग बस ऊपर एक कमरे में रहते हैं। गुड्डू को भी हम उसी में रखते हैं, तो उसका भी कुछ रीज़न है जो मैं समय आने पर आपको ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा, मेरे हस्बैंड के साथ मैं कर रही थी। और मेरे हस्बैंड को जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अभी काम से जाना है, तो काम से उनको जाना था, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि आप मुझे ले चलिएगा और रास्ते में मम्मी के यहाँ छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हम लोग गुड्डू को वापस ले आएंगे। क्योंकि गुड्डू के बिना ना हमारा भी मन नहीं लग रहा, और एक ही कमरे में क्या मन लगेगा मेरा भी, अकेले अकेले अकेले। तो गुड्डू का होना ना बहुत ज़रूरी है गाइज़। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग देवी जी को अकेले छोड़ देंगे, घर में और लोग भी हैं जो लोग कैमरे के सामने मैं नहीं ला सकती अभी। तो बस कुछ है रीज़न्स जो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, डेफिनेटली एक अलग ब्लॉग उसके लिए मैं बनाऊंगी। तो चलिए अभी तो चलते हैं गुड्डू की नानी के घर गुड्डू को लेने के लिए। और ना मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि गुड्डू का रिएक्शन क्या होता है। वैसे मुझे पक्का पता था कि गुड्डू का कोई रिएक्शन डेफिनेटली नहीं होने वाला, क्योंकि उसको ना इतना अभी मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने पापा से अभी बहुत ज़्यादा लगाव है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि क्या रहता है गुड्डू का रिएक्शन। और गाइज़, यहाँ आगरा में आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, जो लोग आगरा में रहते हो, कि यहाँ पर ना मेट्रो का काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है इस टाइम, कि आगरा में भी मेट्रो आने वाली है। तो मुझे तो इस बात की पता नहीं क्यों इतनी खुशी है। तो मैं जितनी बार भी यहाँ से निकलती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आगरा में भी मेट्रो बन जाएगी अब। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर पे, तो देखते हैं गुड्डू का रिएक्शन, क्या रिएक्ट करती है वो मुझे देख के। घटा जे कौन आ गया? हाँ, ये तो माँ आ गई। चीजी लेगा, आजा आजा। क्या हुआ, ना लिया? तो गुड्डू के लिए मैं कुछ फ्रूट्स क्या एप्पल ले गई थी और कुछ खाने वाने की चीज़ ले गई थी, चिप्स वगैरह। तो बस ये यहाँ पर वही खा रही है और यहाँ पर ये बहुत खुश रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई अगर हमने इसे एक दिन छोड़ा, लेकिन बस इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमें हो गई थी। तो मैं बस इसे लेने ही आ गई थी। मैंने कहा चलो यार, मन ही नहीं लग रहा, फिर क्या फ़ायदा है ऐसे काम करने से भी जिसमें मन ही ना लगे। काम करने तक में मन नहीं लग रहा था।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुटकू यहाँ पर कुछ नहीं खाती, मतलब मेरे पास जब यहाँ पर मेरे ससुराल में रहती है और मम्मी के पास आके ना ये सब कुछ खा लेती है, तो मैं इसलिए भी छोड़ दिया था कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेगी, क्योंकि वहाँ बस दूध पी रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। और यहाँ पर तो ये बिल्कुल मस्ती में रहती है। फिर बस इसे लेकर हम लोग आ गए थे घर, और घर पर आते ही मैडम ने देखी कितना उधम मचाया था। लेकिन मुझे अब पता लग गया कि एक दिन गुटकू नहीं थी तो कितनी बैंड बज गई थी मेरी। तो करने दो गंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ कर लेंगे, लेकिन अब गुटकू को एक भी दिन नहीं छोड़ने वाली मैं। मम्मी पापा की याद आ रही थी आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अच्छा, माँ को प्यार तो कर दो। आहा, पूजा करने चले? चलोगे? अच्छा, माता रानी की? अच्छा, धूप कैसे लगाते हैं? अरे अरे अरे, ऐसे लगाते हैं। चलो तो पूजा करने चलते हैं, चले? तो गाइज अभी मैं कर रही हूँ आरती, और आरती के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने खाने में क्या बनाया था। तो यहाँ पर गुटकू भी मेरे साथ आरती कर रही है, लेकिन इसके साथ ना आरती करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बार बार ना हाथ मारती है आरती में। और खाने में आज मैंने बनाई थी कूटू की पूड़ी और सूखे आलू की सब्जी और रसे के आलू, क्योंकि मुझे सूखे आलू पसंद है और मेरे हस्बैंड को रसे के आलू, तो मैंने ना दोनों ही बना लिए थे। तो अभी बस भोग लगाते हैं और अपने हस्बैंड को देते हैं खाने के लिए। पहले ये खा लेंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। और देखिए कितनी फूली फूली और अच्छी पूड़ी बन गई थी। कभी कभी बन पाती है मुझसे, क्योंकि कूटू की पूड़ी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट आज अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, और उनके कज़िन थे तो इन दोनों को खिलाई। और पता है पहले मेरे हस्बैंड को, मतलब जब पहले शादी से पहले व्रत रखते थे ना, वो बस 2 ही चीज़ें खाते थे, या तो समा के चावल की खीर या फिर कूटू की पकौड़ी। तो इनके घर में नहीं मतलब यहाँ पर मेरी सास वगैरह नहीं, उनको नहीं आता था पूड़ी और ये सब पराठी वगैरह बनाना, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है ये पूड़ी, तो बड़े खुश होके खा लेते हैं। तो मैंने यही बना ली। सो गाइज अभी बज रहे रात के 12:15 और आज मेरी लालटेन फिर बुझी हुई है, क्योंकि आज मेरे फिर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है सर्वाइकल का। कहाँ चढ़ रहे हो? और जब से गुटकू आई है ना, इसने इतनी ज्यादा शैतानी मचा रखी है। आ गई मैडम, ब्लॉग में आओगे? नहीं, आप तो खुद आए हो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, हाय तो कर दो, सबसे हाय तो कर दो। हाय। कहाँ चले गए थे आप? नानी के घर गए थे? हाँ। सो गाइज आज मैंने झांझी के भी गीत नहीं किए थे, क्योंकि इतना ज्यादा पेन हो रहा था ना कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। फिर खाना बनाया, व्रत खोला, तो वैसे ही बैंड बज गई थी आज काम करते करते। तो मैंने झांझी के गीत नहीं किए थे, बस आरती कर दी थी दीपक जला के। ऋषिका नो। और जब से ये आई है ना, देखिए इसको कमरे की क्या हालत कर, इतना सामान फैला रखा है, इतना सामान फैला रखा है। पहले इसको बस समाते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर हम दवाई लेके सोने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोशिश इसलिए बोल रही हूँ, ये सोएगी तभी मैं सो पाऊंगी। क्या हो रहा है? क्या क्या कर रहे हो? हटाओ हटाओ, गंदी बात करता है कोई? नो नो, नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, चलो सबसे बाय कर दो। हाय नहीं, बाय। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस, है ना? हाँ। तो बोलो लाइक करो, लाइक हाय। लाइक। बाय बाय।